बच्चों, आज हम अध्याय 3 की शुरुआत करेंगे। अध्याय 3 है शब्द विचार। प्रश्न नंबर 1 है, शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, यानी कि वर्णों का मतलब कई वर्ण होंगे और वो ऐसे आपस में जुड़ते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। सार्थक, स अर्थ, यानी कि वो अर्थ लिए हों। जैसे कमल, तो इसमें देखिए कितने वर्ण मिल करके एक कमल बनाते हैं। क हलंत अ, फिर म हलंत अ, यानी स्वर जुड़ा हुआ है। ल हलंत अ, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण आपस में मिल गए और एक सार्थक शब्द की रचना हुई कमल की, यानी कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दों के वर्गीकरण को बताइए। कितने भेद हैं, किस प्रकार से शब्द का वर्गीकरण होता है, उसको जानना है। इसका उत्तर देखिए, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। ये चारों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 3, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? इसका उत्तर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज या देसी शब्द, चौथा विदेशज या विदेशी शब्द, पांचवा मिश्रित अथवा संकर शब्द। मिश्रित अथवा संकर। अब पहला जानते हैं तत्सम क्या कहलाता है। तत्सम शब्द, उत्तर देखिए, हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के मूल शब्द, माने जिस रूप में है वही सेम टू सेम मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के मूल शब्द, माने संस्कृत का जो शब्द जैसा है उसी रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहा है। जैसा है यानी कि मूल शब्द जैसा है वैसे ही हिंदी में प्रयोग होता है, तो उसको तत्सम। तत्सम, तत् मने उसी के, असम मने समान, उसी के समान, यानी संस्कृत के शब्दों के ही समान वो हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है। जैसे पुष्प, अग्नि, मुख, ये संस्कृत के शब्द हैं जो कि हिंदी में भी एकदम वैसे ही प्रयोग होते हैं। तद्भव शब्द देखिए, तद्भव माने होता है तत्भव, माने उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न। जरा देख लीजिए परिभाषा इसकी। संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, कुछ बदलाव लिए होते हैं, कुछ परिवर्तन होता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, इसका संस्कृत में शुद्ध शब्द होगा अश्व, लेकिन बिगड़ा हुआ रूप में घोड़ा। पानी, इसको जल कहेंगे शुद्ध रूप में। मछली, इसको कहेंगे मीन आदि। तद्भव का मतलब होता है उत्पन्न, तद्भव उससे उत्पन्न। जैसे मान लीजिए कि संसार में किसी भी प्राणी का जो जन्म होता है या किसी से जो उत्पन्न होता है, तो जन्म देने वाले से वह थोड़ा सा भिन्न होता है। चेहरा मोहरा थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अंतर रहता है। एकदम समान चेहरा का वह नहीं हो सकता है, यानी थोड़ा सा परिवर्तन जरूर रहेगा।
तो वैसे ही ये है तद्भव शब्द भी, जो संस्कृत का ही है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होता है। माने उसी से उत्पन्न है, उसी से निकला है, उसी से उद्भव हुआ है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। शेष कल।